शिल्पी को रूबरू देखूंगा। दुख रहित देश में जब जाऊंगा, स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा। दुख रहित देश में जब जाऊंगा, नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे। नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। आशा के नगर में, शोभा भरे देश में, महिमामय यीशु के चेहरे को देखूंगा। आशा के नगर में, शोभा भरे देश में, महिमामय यीशु के चेहरे को देखूंगा। नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा। दुख रहित देश में जब जाऊंगा, स्वर्गीय शिल्पी को रूबरू देखूंगा। दुख रहित देश में जब जाऊंगा, नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। नश्वर शरीर को तेजोमय बनाएगा। मेरे दुख सारे मिट जाएंगे। की पुतली
जैसे संभालेगा अपने हाथों में, मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु, आँख की पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में, मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। दिल में मुझको तूने बसाया, कभी कांटों में न फंसा। दिल में मुझको तूने बसाया, कभी कांटों में न फंसा। हर पल तेरे आंखों में थे नजर, कोई गम मुझे छू न पाए। हर पल तेरे आंखों में थे नजर, कोई गम मुझे छू न पाए। आँखी पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में, मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। जान से भी ज्यादा करीब है, डरने की क्या है वादा। जान से भी ज्यादा करीब है, डरने की क्या है वादा। प्यार तेरा है कितना गहरा, इसे बढ़कर कुछ न चाहूं। प्यार तेरा है कितना गहरा, इसे बढ़कर कुछ न चाहूं। आँखी पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में, मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु। आँखी पुतली जैसे संभालेगा अपने हाथों में, मुझे छुपाएगा, त्यागेगा नहीं, सीने से लगाएगा। कितना प्यारा है मेरा यीशु।
हाँ, प्रभु का नाम की स्तुति हो। आ, आज दो सुंदर गानों को सुनने के लिए प्रभु ने हम लोग को मदद किया। गाना का अर्थ भी बहुत अच्छा था। और प्रभु हम लोग को आंख की पुतली की समान संभालता है। और इतना प्यारा है हमारा प्रभु। और हृदय भरा धन्यवाद कहता है भाई एबी सिंह जॉन को। हम लोग आगे प्रार्थना करके मिनिस्ट्री को जाएंगे। प्रोग्रास जोसफ मसीदास संगिल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद देंगे। प्रभु हमारा जीवन में ऐसा एक दिन दिया है प्रभु का सन्निधान में आने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। इसलिए हम प्रार्थना करके ये मीटिंग शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारा जीवन में प्रभु ऐसा एक सुंदर मौका दिया है। आज शाम को प्रभु ये जूम माध्यम से आपके चरणों में आकर के प्रभु आपका वचन सुनने के लिए आपका दास के द्वारा भाई जैकब तमास के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं। आपका दास को इतना दिन तक संभाला और आपके महिमा के लिए आपके सेवा में इस्तेमाल किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम जितने भी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं ये जिम माध्यम से आपका वचन सुनने के लिए, हम सभी को आप आशीष दीजिए ताकि प्रभु आपका वचन सुन करके हमारा आत्मिक जीवन में आत्मिक उत्साह उद्दीपना पाके प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपका जीवित वचन के लिए। हमारा सभी का हाथों में अपना अपना भाषा में प्रभु आपका वचन दिया है, हमारा शिक्षा और अनुयोग और धार्मिकता जीवन के लिए जो बढ़ोतरी देता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और आपका वचन का अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सभी को आप अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं। आप हमारा प्रार्थना सुन करके प्रभु प्रार्थना का उत्तर भी देता है। ये प्रार्थना हमारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में पुकारते हैं, आमीन। It is over to God's servant Jacob Thomas and brother Shubit. God's name be glorified, and it is a great privilege for me to share God's word in this platform. प्रभु की नाम की महिमा हो। इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु का वचन बांटने का मौका प्रभु ने दिया है। And I praise God for all the God's servants joined in this Zoom platform. ये Zoom प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए सारे प्रभु का दासों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। And of course, Ebison is one of my favorite friends, and I'm very glad to see him once again. और भाई एबिसन जो है मेरा बहुत काफी अच्छा जो है भाई है, और उनको एक और बार इस प्लेटफॉर्म में मिलने का मौका दी, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। And brother Shivu is a translator for me, and of course I am very glad that for a long time we have a very good fellowship in this Zoom platform. Yeah. और भाई शिबू आज जो अनुवाद करके दे रहा है, सो प्लेटफॉर्म में काफी बार उनके साथ जो मुलाकात होते हैं। And I am asked to rewind the second chapter. It is very difficult, but I will take few moments in order to rewind the second chapter. और दूसरी अध्याय का पूरा जो है बताने के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी बताने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। We know that examination of the Christian freedom, that is the title of second chapter. और इस अध्याय का शीर्षक जो है मसीह में जो स्वतंत्रता, उसी विषय के बारे में बता रहा है। Second chapter is examination of the Christian freedom. और जो मसीह में जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, उसका जो जांच है इसी अध्याय का विषय। And it can be divided into 3 different portions. और इसी को हम 3 भाग करके जो है समझ सकता है। First part is the defense of the gospel of grace.
और यीशु मसीह का जो है सुसमाचार का अनुग्रह के बारे में बताया हुआ है। Defense means Apostle Paul is defending the gospel of grace in chapter 2, 1 to 10. और जो अनुग्रह का सुसमाचार का सुरक्षा जो उस विषय के बारे में पौलुस प्रेरित समझा रहा है। It means Apostle Paul is telling that the Jewish people that he is not receiving the gospel from any human hands. और इसके विषय में पौलुस प्रेरित कहते हैं यहूदी लोग जो सुसमाचार को जो स्वीकार किया है और वो कोई किसी भी मानसिक हाथों से नहीं है। So he says that I received the gospel directly from the Lord Jesus Christ. और मैं इस सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह से सीधे जो है प्राप्त किया है, ऐसे ही पौलुस प्रेरित कहते हैं। And again, Apostle Paul is telling that I am fighting for the truth of the gospel of the Lord Jesus Christ. और फिर उसने बताते हैं कि मैं इस सुसमाचार का सच्चाई के लिए मैं लड़ रहा हूं। Second part in the second chapter is the departure from the gospel of grace. और फिर दूसरी भाग जो दूसरी अध्याय की यह है जो सुसमाचार से जो है दूर हो जाता है, सही सुसमाचार से दूर हो जाता है। That is the exam. We are seeing that Apostle Paul is rebuking Peter when he was not consistent with the truth of the gospel. और उसके विषय के बारे में जो पत्रोस को जो डांटते हुए समझा रहा है, इस सुसमाचार की इस सच्चाई से दूर नहीं होना चाहिए। That is chapter 2 verses 11 to 19. और दूसरे अध्याय के 11 से लेकर के 19 तक पदों में पौलुस द्वारा पत्रस का जो है उस विरोध को बता रहा है। And lastly, in chapter 2 verses 20 to 21, we have the declaration of the gospel of grace. और यीशु मसीह का सुसमाचार का जो प्रख्यापन है वो बात हम पद 20 और 21 में देखते हैं। There Apostle Paul is telling that I am crucified with Christ and I am living by the faith in the Son of God. और वहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं अभी जीवित है तो मसीह के लिए जीवित है। In that he is just telling the Jewish people that what you are thinking about Christ is nothing for me, but I am fully involved with Jesus Christ. और उन यहूदियों को पौलुस प्रेरित समझा रहा है कि मैं जो है सुसमाचार के लिए जो है जीवित है। When we come to chapter 3, as we are coming to chapter 3, और जब हम तीसरी अध्याय की ओर जब आते हैं, this chapter we can give the title that evidences of Christian freedom. और इस अध्याय का शीर्षक हम इस प्रकार दे सकते हैं जो मसीह जो विश्वास का जो है उस आजादी। Means evidences of Christian freedom means in chapter 3 Apostle Paul is providing so much of evidences why Christians are having a freedom that is in the true faith. और मसीह लोगों का जो सही विश्वास में उनको जितना जो आजादी है उसी के बारे में जो बहुत सारी सबूत उन्होंने तीसरी अध्याय में लाते हैं। So in this chapter, Apostle Paul proves clearly that the law can never do the things which Christ is able to do. और इसी अध्याय में पौलुस कहते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा जो आजादी हमें मिलता है वो कार्य व्यवस्था को कभी नहीं कर सकते हैं। So we can see that in chapter 3 mainly Apostle Paul is concentrating on the law and then on Christ and comparing and telling that the law can never conquer Jesus Christ or law can never do which Christ is able to do. और इसी अध्याय में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि व्यवस्था के द्वारा मसीह जो कार्य करते हैं वो कार्य व्यवस्था को कभी नहीं कर सकता है, अर्थात व्यवस्था को मसीह को जीत नहीं कर सकता है।
We know that Apostle Paul is using so many arguments from the Old Testament to prove that. और इसके बारे में उन्होंने पुरानी नियम की कई बातों को लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। And one more thing we have to understand about chapter 3 is that Apostle Paul is asking a series of questions to the Galatian Christians. और गलातियों को मसीहों को कई प्रकार का सवाल उठाते हुए पौलुस यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। So when it comes to chapter 3, you may remember this chapter that Apostle Paul is asking so many different questions to make the Galatian Christian to understand what is wrong with them. और गलातियों के विश्वासियों को जो बातें उनके साथ जो गलत था उसके बारे में उनको समझाने के लिए पौलुस प्रेरित कई सवालों को उनसे पूछा जाता है। वो कार्य हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। So once again, I repeat, the title for this chapter is Evidences of Christian Freedom. और मसीह में जो आजादी है उसके सबूत हैं इस अध्याय का जो शीर्षक। So first of all, we'll cover the first question Apostle Paul is asking. और यहाँ पर सबसे पहले प्रथम उन्होंने करने वाला सवाल को हम देखेंगे। Chapter 3 and verses 1 to 5, Brother Shibu will read for us. और तीसरे अध्याय का 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों को या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ हो उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? In this portion also, you may notice that so many different questions Apostle Paul is asking. This portion also, he is packing with so many questions. और इस भाग में हम देखते हैं कि पौलुस जो है उनसे कई भिन्न भिन्न सवालों को पूछा गया है। Especially in chapter 3, 1 to 5, we can see that the first question he is, or foremost question he is asking, have you received the Holy Spirit through the work of the law or hearing of the faith? और इसी में कई सवालों इससे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह रहता है कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों के या विश्वास के समाचार से पाया? We know that he is calling them foolish Galatians. और इतना ही नहीं, उन्होंने गलातियों को ऐसे ही जो अभिसंबोधन करते हैं कि हे निर्बुद्धि गलातियों। If anyone is calling, anyone is addressing us like that foolish, that is a terrible thing and we cannot bear that. और किसी को यदि ऐसा जो फूलिश या निर्बुद्धि करके यदि जो अभिसंबोधन करते हैं तो हमें वो बात सह नहीं सकता है। But why Apostle Paul is calling them like that? Because he is shocked by many things. और फिर प्रेरित पौलुस फिर उनसे क्यों निर्बुद्धि गलातियों करके जो पुकारा है, इसका कारण यह है कि उन्होंने कई उनकी बातों को देख करके उनको ऐसे बुलाया। And it is a combination of anger mixed with love and surprise. और उन्होंने उनको जो उन बातें ऐसे पूछने का कारण ये कि उनको जो उनके साथ जो है गुस्सा भी है, लेकिन उनके साथ कुछ बातों को समझाने का एहसास भी होता है। That means we have to understand the mind of Apostle Paul. There was anger in his heart. There is an anger in his heart mixed with, actually it is coming out of love only, but he was surprised with many things. और उनका हृदय में जो गुस्सा आया है उनके प्रति, लेकिन वो जो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से उन बातों को उनको समझाने के लिए जो हृदय से निकलने वाला गुस्सा है। And because these people, they turned away from the Lord Jesus Christ. इसका कारण है कि वे लोग मसीह से जो मुड़ लिया है। And they were not able to understand the greatness of the Lord Jesus Christ.
और प्रभु यीशु मसीह का उस महानता को वो लोग नहीं समझ रहे थे। And Apostle Paul is telling that I have pictured Jesus Christ crucified unto you. Then why you are departing from the faith in the Lord Jesus Christ? और पौलुस प्रेरित ऐसे उनसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे सामने तो मैं आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर दिखाया गया, फिर भी तुम इतना जल्दी कैसे इसमें से अलग हो गया है। And we know that for Apostle Paul, ministry was not a game, but it is his life. और जो सेवकाई उनके सामने उसने कर रहा था, ये केवल जो जो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण से उन्होंने कर रहा था। The gospel which he is preaching and the ministry which he is doing, not a game, but it is his own life. और उन्होंने जो सेवकाई उनके सामने करा तो कोई खेल नहीं है, बल्कि वो जो है पूरा उनका जीवन ही वही था, सेवकाई ही था। So we can see that our Apostle Paul is telling that Satan bewitched you. That means Satan turned your heart to go away from the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह से दूर हो जाने के लिए किसने तुम्हें जो है मुड़ने का कारण बना, इसे करके उन्होंने पूछते हैं। That's why he is asking so many questions here. इसी कारण से उन्होंने कई भिन्न भिन्न सवालों को उनसे पूछा गया है। He is asking question, have you received the Spirit through the works of the law or hearing of faith? और उसने सवाल करते हैं कि क्या तुमने जो आत्मा को जो है जो स्वीकार किया है, वो व्यवस्था के कामों से या विश्वास के द्वारा? We know that a person is believing in the Lord Jesus Christ and trusting in the Lord Jesus Christ. That is the time in which the Holy Spirit he is receiving. और किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर के यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, उसी वक्त में उन्होंने आत्मा को पाया जाता है। And if we are waiting for the Holy Spirit after our salvation, that is not a correct teaching, because anyone is in Christ, he has the Holy Spirit with him. और उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा को पाने के लिए कोई इंतजार करते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, गलत उपदेश है। जो कोई विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा मिल ही जाता है। We know that for the people after the resurrection, the Lord Jesus Christ told the people, those who are waiting there in Jerusalem, that you wait for the Holy Spirit. That is about them, but we no need to wait for the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पाने के लिए उनको कहा गया था, जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद यरूशलेम में उनको पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए इंतजार करने के लिए, लेकिन वो उनके लिए बताया गया था, हमारे लिए ये नहीं। If we are waiting for the Holy Spirit after salvation, it is almost like a work of the law, so we should not do that. और उद्धार के बाद जो हम पवित्र आत्मा का पाने के इंतजार जो करते हैं, तो वो जो है व्यवस्था के कामों के जैसा होता है, ऐसे हम नहीं करना, वो गलत है। And Apostle Paul also asking question, you started with the spirit and you are ending with the flesh. और फिर उन्होंने ऐसा भी जो है सवाल करते हैं कि जो तुम्हें आत्मा का दान करता, तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से ये सॉरी वर्स 3 तीसरे पद में वर्स 3 में हम पढ़ते, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? They have got freedom in the Lord Jesus Christ, and they are not able to continue in that freedom because Holy Spirit is given to them, but they are not able to continue in the Holy Spirit, but they think that some more works they have to add. और उनको जो मिला हुआ मसीह में जो मिला हुआ आजादी है, उन बातों को वो नहीं समझ रहा था। उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है और उस विश्वास में उनको लगातार जीना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस समाचार के साथ साथ कुछ और बातें जोड़ने का प्रयास किया है। And again, he is asking question that God who is doing the miracles, that means anyone is believing in the Lord Jesus Christ, God is starting to do many miracles because salvation is the first miracle, and he will continue to do many miracles in believers' life.
और परमेश्वर ने कई ऐसा आश्चर्य कार्यों को करते हैं, और उसी प्रकार कार्य है कि जो सुसमाचार के लिए उन्होंने जो किया है, और जो कोई विश्वास करता है वो उद्धार पाया जाता है। Means salvation itself is a great miracle in our lives. और उद्धार खुद जो है हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा एक प्रभु का एक आश्चर्य कार्य है। And afterwards, the Lord is doing so many miracles in our lives that we are witnessing. और उसके बाद भी परमेश्वर ने हमारे जीवन के द्वारा कई आश्चर्य कार्यों को करते हैं, उसका गवाह हम खुद है। And that's why Apostle Paul is asking question that God who is working this miracle in your life, is he doing only by the works of the law or hearing of the faith? और इसीलिए प्रेरित पौलुस उनसे ऐसा सवाल किया है, जो तुम्हें जो सामर्थ्य के काम करते वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार से विश्वास के ऐसा काम करता है? So the first question I want to bring it again, that have you received the Holy Spirit through the work of the law or hearing of the faith? और इसलिए हम भिन्न भिन्न सवाल उसमें जो प्रथम है कि तुम जो आत्मा को जो प्राप्त किया है वो जो है व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार के द्वारा है क्या? We are coming to the second point. अभी हम लोग दूसरे बिंदु की ओर आएंगे। Chapter 3, 6 to 9, Abraham is justified through faith or works. That is the question. और छठा अध्याय में पौलुस फिर पूछते हैं कि अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी है। Chapter 3, 6 to 9, please read, brother. छठा से लेकर 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि विश्वास करने वाला है वे ही अब्राहम की संतान है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुन दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाला है वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। Here, what is the point Apostle Paul is bringing here is that Paul is bringing the father of the nation, that is Abraham himself. और जो जाति जो अब्राहम खुद है, जो विश्वास का जो पिता है। We know that Abraham was the father of the nation of Israel. और हम जानते हैं कि जो अब्राहम इस्राएल राष्ट्र का जो है पिता है। So the Jewish people are very proud about to say that they are. और इसलिए यहूदी लोग जो है बहुत गर्व के साथ कहा जाता है कि अब्राहम हमारा पिता है। But now Apostle Paul is in this portion, he is asking question that Abraham was justified through faith or work. That is the main question. और अभी पौलुस यहाँ पर पूछते हैं कि क्या अब्राहम ने जो धर्मी गिनी गया है उनका कामों के द्वारा या विश्वास के द्वारा है? So he is telling that he is quoting from the Old Testament. I am not going many of the portions, but I am bringing the idea only that Abraham believed in God and it was counted for righteousness. और कई ऐसे बातें निकालने के लिए है, लेकिन मैं केवल उस बिंदु को लाता हूं। अब्राहम ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया वो उनको धर्मी गिना गया है। So that is not by works, but only purely by faith of Abraham, God is justifying him. और किसी कामों के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया, वही विश्वास है उनको धार्मिकता गिनी गई है। And not only that, in this portion, Apostle Paul is bringing the main matter is that in Genesis chapter 12, verses 1 to 3, main idea is that through you, the whole nations of the world will be blessed. और उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय का 1 से लेकर के 3 तक पदों में हम देखते हैं कि जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा गया है
कि तुम्हारे द्वारा सारे जो है जगत आशीष पाया जाएगा। How that will be possible if the Jewish people are only the children of God? How that the promise will be fulfilled when God promises that through your seed the whole world will be blessed, or the nations will be blessed? और हम देखते हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ लोग जो है यहूदी लोग हैं, तो फिर कैसे सारे जगत जो है जो अब्राहम का संतति के द्वारा जो है आशीष पाया जाए करके फिर परमेश्वर ने क्यों कहा है? So that's why Apostle Paul is telling, through Jesus Christ only this fulfillment of this promise will be there, because when God said to Abraham that I am blessing you, and through you, through your seed, the whole world will be blessed. तो पौलुस इस बात को बताते हैं कि जो यीशु मसीह के द्वारा ही सारा जो है जगत को जो है आशीष पाया गया है, तो अब्राहम को दिया गया परमेश्वर के वादा के अनुसार अब्राहम का संतति के द्वारा सारा जगत आशीष पाया गया है। So in that point, Apostle Paul is proving that Abraham also justified by faith, not by any works. इसीलिए पौलुस यहाँ पर यह भी साबित करते हैं कि अब्राहम भी जो है विश्वास के द्वारा ही वो भी धर्मी ठहराया गया है, केवल कामों के द्वारा नहीं। And not only that, one point we have to add that the law came much later, maybe 430 years later, but God already justified this Abraham in 12th chapter. और 12 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने जो आशीष दी गई है, और जो व्यवस्था 430 साल के बाद ही आया है। I mean to say that God already justified Abraham when he called on chapter 12, but much later, 430 years later, through Moses, the law was given. और परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें जो है 12 अध्याय में ही अब्राहम को जो है दी गया है, उसके बाद जो व्यवस्था आया है 430 सालों के बाद ही है। तो पहले से ही ऑलरेडी परमेश्वर ने अब्राहम को जो है धर्मी बना चुके हैं। So first point is that have you received the Spirit through work of the law or hearing of the faith? और परमेश्वर का सुसमाचार सुनने से या कामों के द्वारा आप जो है धर्मी ठहरा है। Then second question is asked, Abraham is justified by faith or works? और फिर दूसरा सवाल है कि अब्राहम ने जो है विश्वास के द्वारा या कामों के द्वारा धर्मी ठहराया है। Coming to the third point, he is making the statement like this, around similar to like this statement: you want to be under the curse of the law or under the grace? और फिर अलग सवाल इस प्रकार आ जाता है कि तुम जो है अनुग्रह के अधीनता में आना चाहेंगे या व्यवस्था के अधीनता में। Chapter 3 verses 10 to 14. Please read, brother Shibu. और तीसरे अध्याय का 10 से लेकर के 14 तक के पदों में हम देखते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा अब आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Now, another matter he is bringing here, that if you want to be under the law, you are selecting a curse, not a blessing. Because if you want to say that I am following the law, you are putting yourself under the curse. और यहाँ कहते हैं कि यदि
जो लोग व्यवस्था के कामों को भरोसा करते हैं तो वो लोग श्रापित ठहरेंगे, उसी के अधीनता में जो आते हैं वो श्रापित होंगे। Because no, Deuteronomy chapter 27 and 26, that verse says that, no need to read that. Once again, I repeat so that you can notice that Deuteronomy chapter 27 and 26 says that if anyone is not continuing with the law, he is under a curse. और व्यवस्था विवरण की 26 और 27 अध्याय में हम देखते हैं, यदि कोई व्यवस्था के अधीनता में लगातार नहीं चलेंगे तो वो जो है श्रापित होंगे। Because you cannot say that one day I will follow the law, next day I will go to the grace of God. That is not possible. If you are following, if you are catching the law also will catch you, and you are under a curse already, because you cannot get rid of the law. और यदि ऐसे आप कहेंगे, एक दिन जो है हम व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, फिर दूसरा दिन हम जो अनुग्रह के अधीन में रहेंगे, फिर हम व्यवस्था में जाएंगे, ऐसा यदि करोगे तो नहीं हो पाएगा। यदि व्यवस्था में जो चलते हैं तो उसको व्यवस्था के अधीनता में लगातार चलना होगा, वो जो है श्रापित होंगे करके बताया है। And that's why we can say that the law is not of the faith. Chapter 3 and verse 12 says that law is not of the faith, but those who are doing it, it is working. It is not by faith, it is only by works. और 12 पद में हम देखते हैं कि वो जो व्यवस्था जो है विश्वास से नहीं चलता है, वो कामों के अनुसार है। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। I have been observing so many religions in this world. और हम लोग Brother देखते हैं Shibu, कि Brother संसार में Shibu, कई I am प्रकार का telling धर्म that so many religions in this world, you keenly observe each of the religion, you will understand that the principle is the work alone is saving them. You take any religion. और संसार में कई प्रकार के धर्म होते हैं। यदि हम सारे धर्म की और खास ध्यान दे करके यदि पढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि सारा धर्म यही सिखाया जाता है कि कामों के द्वारा ही जो है उद्धार होगा, मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। But belief in the Lord Jesus Christ, trust in the Lord Jesus Christ alone gives a person freedom from this work. That is the greatest teaching of the Bible. और बाइबल की महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो है इस सारे प्रकार का कामों से आप छुटकारा पाया जाता है। वो केवल विश्वास के द्वारा आपको उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। So then verse 13 he says that Christ became a curse for us because he died on the cross. और 13 पद में हम पढ़ते हैं कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जो मोह लेकर व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है। Christ no need to become a curse for us, but he became a curse for us because he is taking our position so that he will redeem us or he will make us free. और यीशु मसीह ने जो है वो कोई श्राप नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रापित इसलिए हुआ है कि हमारे जगह पर यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को लेकर के वो जो है श्रापित बना है, हमें मोह लेकर छुड़ाने के लिए। About Jesus Christ, God has witnessed, the Father has already told that this is my beloved Son, in whom I am well pleased. He is not a curse. और मसीह जो है, यीशु मसीह जो है कभी श्रापित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले बता चुका है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनमें मैं प्रसन्न हूं। But now Apostle Paul says that he became a curse for us on the cross because the whole wrath of God, judgment of God upon man is on the person of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह श्रापित बना करके बता रहा है कि हमारे सारे जो पाप का जो बोझ, जो श्राप यीशु मसीह के ऊपर दे दिया है। If God wants to make us free, there should be some ground for that. और हमें जो आजादी करने के लिए, छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उस कदम उठाया है। For example, if our nation has to be free, some soldiers must die. Then only our
our nation will get freedom. और हमारा देश जो आजाद प्राप्त हुआ है, तो हम समझते हैं कि कई सैनिकों ने उनका जान जो है जो त्याग दिया, तभी हमारा देश आजादी का महसूस कर रहा है। Just simply we cannot get the freedom because the freedom fighters laid their lives. That's why our freedom we are enjoying. और हमें आजादी प्राप्त हुआ है, हमारा देश जो आजादी प्राप्त हुआ है, तो समझ लीजिए कि कई सैनिकों अपने प्राण जो है हमारे लिए, हमारे देश का जो आजादी के लिए दे दिया, तभी हम आज का आजादी में जो है स्वतंत्र हो गया है। And Christ also became a curse for us so that we will be redeemed from the curse of the law and we can now live a free life. और मसीह जो है, यीशु मसीह ने हमें हमारा जो है श्रापों को जो अपने ऊपर लेकर के हमें जो छुड़ा दिया है, हमें जो मोल लिया है। Many times when we worship time, when we are reading this chapter 3 and verse 13, we are not fully understanding that. But if you read the sequence, you will understand that what Apostle Paul is meaning by this. कई बार हम जो आराधना के संबंध में इस 13 पदों को पढ़ते हैं, लेकिन हमें इस पूरी उसके बारे में समझने के लिए उसके नीचे भागों को भी हमें समझना जरूरी है। And verse 14, he says that the blessing of Abraham will come to the Gentiles through Jesus Christ. और 14 पद में हम पढ़ते हैं, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। We can see that the flow of the grace of God is coming to the Gentiles through the medium of Jesus Christ. और परमेश्वर का जो अनुग्रह जातियों पर आया है, उस बहाव जो है, जो उसके लिए जो मीडिया बना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। And then Apostle Paul is asking Galatians, how you will be able to get rid of this? How you can run away from this? और इसलिए पौलुस गलातियों से पूछ रहा है कि तुम्हें इससे कैसे जो दूर हो सकता है। And why you are going back to the law when Christ already died on the cross for you to liberate you from the clutches of the law? और इस व्यवस्था का जो उस पकड़ से तुम्हें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने जो शूली पर जो अपना ध्यान दिया है, तो फिर कैसे तुम उस व्यवस्था की ओर फिर मन मोड़ लिया है। That's why Paul is asking a question here that you want to be under the curse of the law or you want to be under the grace that is in the Lord Jesus Christ. और इसलिए उन्होंने इससे सवाल किया है कि तुम जो है तुम्हारा भरोसा जो है व्यवस्था के अधीन में हो या मसीह यीशु का जो विश्वास का अनुग्रह में हो। Moving to the fourth point. और अभी हम लोग चौथा बिंदु की ओर जाएंगे। There, can the law cancel the covenant? That is the question. Can the law cancel the covenant? क्या व्यवस्था जो है उस वाचा को जो है तोड़ा है या नहीं? That is chapter 3, 15 to 18. Please read for us. और 15 से लेकर के 18 तक के पदों में हम देखते हैं, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उससे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, ये वो नहीं करता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, तेरे वंश को, और वो मसीह है। पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। It's very simple here. ये बहुत जो है सरल है। Paul is bringing this idea that God already promised to Abraham. और परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को जो है वाचा बांध लिया है। That he already made a covenant with Abraham. How he will depart from that? और परमेश्वर अब्राहम के द्वारा जो वाचा बांधा है, तो फिर परमेश्वर फिर कैसे उस वाचा से दूर हो सकते हैं? Now the Jewish people are lifting and telling that
the law of Moses is so important, but Paul is asking the question that already God made a covenant with Abraham. और जो यहूदी लोग जो है मूसा के द्वारा मिला हुआ व्यवस्था को बहुत ऊंचा करके वो लोग देखते हैं, तो पौलुस गलातियों से पूछते हैं कि अब्राहम के द्वारा जो परमेश्वर बांधा हुआ वाचा को महत्व नहीं, Because the law came 400 years, 430 years later, how that will stand in front of the covenant God made with Abraham? और व्यवस्था जो है 430 साल के बाद दी गई है, तो उससे पहले परमेश्वर ने दी गया हुआ उस वाचा जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो बांधा है उसको महत्व नहीं। So, Apostle Paul is teaching that God's promise is more important. God's covenant is more important than the law which came later. तो पौलुस यही बातों को सिखा रहा है कि जो परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ वाचा जो है मूसा के द्वारा मिला हुआ व्यवस्था से जो है अधिक जो है महत्वपूर्ण होता है। Then moving from there, we are coming to chapter 3, 19 to 25. और तीसरी अध्याय का 19 से लेकर के 25 तक के पदों को हम लोग अगले बिंदु की ओर देखेंगे। Their main point is this one. Don't you understand that the law was the schoolmaster leading a person to Christ? और यही पर ये बात बताते हैं, व्यवस्था का जो उपदेश है किसी को जो है आगे की ओर बढ़ाने के लिए जो दिया हुआ एक जो है शिशुपालक का समान है। Please read for us. 19 से 19 to 25। 19 to 25. तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसा व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम उस शिक्षा के अधीन ना रहे। Here we have to go back to verse 19 in order to understand that. और इसके बारे में समझने के लिए हम पद 19 की ओर लौट के जाएंगे। There Apostle Paul is asking question that then why the law was given? If it is only through the promise and it is only through the covenant, then what is the purpose of the law? और फिर पौलुस ये सवाल करते हैं कि फिर व्यवस्था क्यों दी गई है? ये जो है वाचा जो पहले बांधा गया, तो फिर व्यवस्था देने का क्या कारण था? The simple reason is that he says that the law was added because of the transgression. और जो व्यवस्था इसलिए दिया गया है अपराधों के कारण बाद में जो व्यवस्था दी गई है। In Romans also, Apostle Paul says that before the law was given, already sin is there in the world. और जो व्यवस्था देने से पहले ही इस संसार में जो पाप आ चुके थे। For example, in the one room full of dust is there in that room, but when you are bringing then you are sweeping that with a broom, then suddenly this dust will come out. और एक कमरा में पहले से जो धूल भरा हुआ है, वही कमरा में यदि आप जाकर झाड़ू यदि करेंगे तो वो झाड़ू जो है ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो समझना है कि पहले से ही कमरा में धूल था। In like manner, the sin is already there because of the Adam's sin is there in this world. और उसी प्रकार पाप जो पहले से ही संसार में था, आदम का जो पाप इस संसार में वास कर रहे थे।
But when the law came, all the dust came out, or the sin came out, visible. और जब व्यवस्था आने के समय पर जो है, जैसे झाड़ू इसी धूल भरा हुआ कमरा में आने से जो धूल उड़ गया है, उसी तरह व्यवस्था आने से जो है उस पाप जो है सामने प्रकट हो गया है। In future also, God can just simply bring this law and tell a man that you look at the law, you are a sinner, finish. That's all. और व्यवस्था से परमेश्वर ऐसे बता रहा है, उस व्यवस्था को सामने ला करके तुम जो है व्यवस्था के अनुसार देखो, तुम पापी हो। Because when there is law is not given, the sin is not visible. But when the law came, the sin is so much visible unto man. और जब व्यवस्था नहीं आते तो जो है पाप दृश्य नहीं हो जाते, तो व्यवस्था देने से जो है पाप जो है दृश्य हो गया है, पाप जो प्रकट हो गया है। So then what is the need of the law means there is a purpose for the law. That's what we mean. इसलिए जो व्यवस्था के लिए एक उद्देश्य था, परमेश्वर को व्यवस्था देने से एक उद्देश्य रहा था। Then in verse 21, Apostle Paul is telling that the law is not against the promise. और 21 पद में पौलुस फिर कहते हैं क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं के विरोध है? Because the law is not bringing salvation. That is not the purpose. The law is making people to understand that they are sinful. और व्यवस्था इसलिए दिया गया है कि जो है परमेश्वर उन बातों को जो उनके पापों के विषय के बारे में समझाने के लिए दी गई है। The law is not given for salvation. और ये व्यवस्था जो है उद्धार के लिए नहीं दी गई है, but make man to understand that he is sinful. और लोगों को ये समझाने के लिए जो मनुष्य पापी है उस बातों को समझाने के लिए व्यवस्था दी गई है। That's what he says in verse 21. इसीलिए 21 पद में उन्होंने इसी प्रकार बताया है। Then verse 22 he says that God has shut all the people under the sin. और फिर 22 पद में हम देखते हैं कि सबको पाप के अधीन में परमेश्वर कर दिया है। Because in Romans he says that every mouth will be stopped. और सारा मुंह जो बंद हो जाएगा, इसे हम लोग रोमियों की पत्री में पढ़ते हैं। We know that when God is in the judgment seat, when he is on the throne, nobody can utter a word in front of him. और परमेश्वर जो न्यायासन के सामने जो बैठेंगे, न्यायासन पर जो बैठेंगे, तब तो उनके सामने किसी भी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल पाएंगे, सबका मुंह जो बंद रहेगा। Today people are continually talking many things, justifying their sin. Some people tell that God is not working in this world. Many things people will say, but that day no word will come from their tongue. आज का संसार में कई लोग कई बातें बोलते रहते हैं कि परमेश्वर कोई न्याय नहीं करते, परमेश्वर का कोई कार्य नहीं है, ऐसे करके कई बातें बोलते हैं। लेकिन उस दिन परमेश्वर जो न्यायासन में होंगे, उनके सामने जो लोग खड़ा होंगे, तो उनका मुंह से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं हो पाएंगे। That's why God shut them under the sin and nobody can speak. और जो है परमेश्वर सबको पाप के अधीन कर दिया है, तो किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। That faith in the Lord Jesus Christ alone able to save the mankind. और इसलिए मानव राशि को उद्धार में लाने के लिए केवल विश्वास ही एक रास्ता है। I am going by a little forward. Verse 24 says, और 24 पद में पढ़ते हैं, there he says that the law is a schoolmaster leading unto Christ. और ये जो व्यवस्था जो है हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी एक शिक्षा हुई है। There is a background for that. There is a background for that. इसी के लिए एक भूमिका है, उसके पीछे एक भूमिका है। Because in the Roman world, when the children are born, especially in the royal palace and everything, children are born, for some period of time, some schoolmasters are there. Some people are designed to train them. और जब रोम का शासन का समय में खास करके उनका जो है राजमहल में जो बच्चा जो जन्म लेते हैं, तो उन बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए उनके सामने कुछ शिक्षक होते हैं, वो उनको जो है कुछ ट्रेनिंग दिया जाते हैं। And they will teach the letters, they will teach how to fight the war, many things, elementary things of this world, all the things these schoolmasters will teach that boy.
और उस बच्चा के लिए उस स्कूल के शिक्षक जो है उनको कई बातें सिखाए जाते हैं कि जैसे जो है अक्षरमाला में जो वर्णमाला में जिस प्रकार अक्षर होते हैं लिखना कैसा है और किस प्रकार उसको चलना होगा, वो सारी बातें वो जो स्कूल शिक्षक जो है उनको सिखाते हैं। But after that, when he is grown age, he is very free. Go to his father and go to his family and enjoy the freedom in that house. और जब वो बड़ा हो जाता है तो उन्होंने परिवार में जाते हैं और परिवार के साथ जो है वो पूरा मस्ती में आनंद में जीवन बिताते हैं। In like manner, the law is compared to be a schoolmaster who is training man and leading and telling that Christ is the only way of salvation. और उसी प्रकार व्यवस्था जो है एक स्कूल की शिक्षा के समान है। वो स्कूल की शिक्षा जिस प्रकार बच्चों के एक बातों को समझा देते हैं, उसी प्रकार व्यवस्था ये बात समझा रहा है कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही जो है तुम्हें जो है उद्धार होगा। There is a purpose for the law. That's why Apostle Paul is telling that we have to understand the background. Then only we'll understand the portion. और इसलिए हम बताएं कि उसको भूमिका के बारे में समझना जरूरी है। इसलिए व्यवस्था का उद्देश्य क्या है उसके बारे में प्रेरित पौलुस गलातियों को विश्वासियों को समझा दिया है। In other words, what Paul is telling that the law is a schoolmaster pointing to Jesus means the law cannot save a man, but the law is able to point unto Jesus Christ, who is able to save the mankind from their sins. और व्यवस्था के द्वारा किसी को उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता है, बल्कि व्यवस्था जो है यीशु मसीह की ओर जो है विश्वास की ओर लाने के लिए जो है एक स्कूल की शिक्षा के समान जो है कार्य करते हैं, ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें उद्धार होगा। उस बातों को सिखाने वाले एक स्कूल की शिक्षा के समान व्यवस्था कार्य करते हैं। And this is the question Apostle Paul is asking, that don't you understand that the law is only a schoolmaster? He is not the final, he is not the master, but he is only a schoolmaster leading a person to Christ. और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार कहा है कि जो व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए एक स्कूल की शिक्षा के समान है। And lastly, in chapter 3, 26 to 29, one main point is there. और अभी 26 से लेकर के 29 तक एक खास बिंदु हम देखते हैं। There, Apostle Paul is asking indirectly one question, that don't you understand that in Christ all differences are ending? और उन्होंने उन पदों में इस बातों को बताते हैं, सारे प्रकार का भिन्नताएं जो है यीशु मसीह में जो है जो आकर के समाप्त हो जाते हैं। And all the differences are ending in the person of Jesus Christ. और सारे प्रकार का भिन्नताएं जो है यीशु मसीह में आकर के समाप्त हो जाते हैं। Chapter 3, 26 to 29. Brother, please read for us. और 26 से लेकर के 29 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Now, when Apostle Paul is writing this one, the slavery was existing. The master is there, slave is there. और पौलुस जब इस बातों को जो लिख रहा था उस समय पर जो है गुलामी का स्थिति था, तो वहां पर जो है दास भी रहता था, जो मालिक भी रहता था। But he says that for master salvation is there, and for the slave also salvation is there. What a great teaching! और पौलुस जो कहते हैं कि वहां मालिक है तो सेवक को भी जो आजादी है, वो कितने महत्वपूर्ण शिक्षा पौलुस यहाँ पर दे रहा है। At that time, Jewish people are telling that we are God's people, we have only salvation. और तब यहूदी लोग बोल रहा है कि हम जो परमेश्वर के जो जन हैं हमारे लिए ही उद्धार है। But Paul says that not only for the Jews, for the Greeks also, Gentiles also, they will be saved. और तब पौलुस कहते हैं कि केवल यहूदी नहीं रहा पर यूनानी भी है, जो उनके लिए भी ही
उद्धार है। And Jewish people are telling that only male can be saved. Man is important. Woman is not important. और यहूदी लोगों के अनुसार जो है केवल नर है महत्वपूर्ण, नारी के लिए कोई महत्व नहीं है। लेकिन पौलुस कहते हैं नर हो या नारी हो, उनको दोनों जो है उद्धार है। My dear brother Shibu, you know, today also there are some temples in which people cannot go, the ladies cannot go. But the word of God says that with Christ, that is ending. Man or woman or bond or slave, Jew or Gentile, everybody can be saved. और आजकल हम देखते हैं कि कुछ ऐसा मंदिर होते हैं, वहां पर जो है नारी को प्रवेश नहीं होते हैं, केवल नर जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं नर हो, नारी हो या दास हो, स्वतंत्र हो, सब जो है मसीह में एक है, उनको सबके लिए उद्धार है। In the politics or in the religion or in the society where you can find such a great freedom and equality, we can never find only in the person of Jesus Christ. और कहीं राजनीति में या कोई धर्म में या और कोई जगह पर इस प्रकार का जो है समानता और एक होना हम नहीं देखते हैं। केवल मसीह में हम एक है, वो समानता जो है हम केवल यीशु मसीह का विश्वास में देखते हैं। And verse 29 says that if you are in Christ, then you are Abraham's seed. और पद 29 कहते हैं यदि तुम मसीह के तो अब्राहम के वंश है। If you are in Christ, you are Abraham's seed. और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश है। And then if you are the seed of Abraham, then you are the heirs of the promise. That means you are the right kind of inheritance is with you. और यदि तुम मसीह के है तो प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है, तुम्हें सारे प्रकार का वारिस का भी है। That's why I told that this chapter 3 filled with so many questions. और इसलिए मैं पहले बताया है कि ये तीसरे अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार का सवालों को देखते हैं। First question is that have you received the Holy Spirit through the work of the law or the hearing of faith? और पहला सवाल हम देखे हैं कि जो पवित्र आत्मा को जो हम स्वीकार किया है तो व्यवस्था के कामों के द्वारा या सुसमाचार के विश्वास के द्वारा। And second question is that Abraham is justified through faith or works. और फिर दूसरा सवाल हम देखें कि अब्राहम को जो है धार्मिकता ठहराया गया है क्या विश्वास के द्वारा या कामों के द्वारा। And third question is that you won't be under the curse or under the grace. और क्या तुम, तीसरा सवाल है कि क्या तुम जो है व्यवस्था के अधीन में, व्यवस्था के भरोसे में हो, इस श्राप के अधीन में हो या अनुग्रह के अधीन में हो। Fourth question is that can the law cancel the covenant? और चौथा जो सवाल है क्या व्यवस्था जो वाचा को जो है तोड़ा है। And fifth one is that don't you understand that law is only a schoolmaster leading a person to Christ? और जो पांचवी बात जो है, जो व्यवस्था जो है उस स्कूल की शिक्षक के समान है जो मसीह की ओर जो चलाते हैं। And sixthly, don't you understand that in Christ all differences in ending? और छठी बात जो है मसीह में सारी प्रकार का भिन्नताएं जो है समाप्त हो जाते हैं। In this chapter, Apostle Paul is lifting the teaching of the freedom of Christianity, not bound up by any kind of legalism or tradition or law or circumcision or anything. और इसी अध्याय में प्रेरित पौलुस उन बात को शिक्षा दे रहा है कि जो कोई भी प्रकार का खतने की बातों के बारे में हो या कोई व्यवस्था के बारे में हो या और अन्य बातों के द्वारा नहीं है, केवल विश्वास के द्वारा ही हमारा जो है उद्धार है। God may richly bless each one of us and let us continue to study God's word. और प्रभु हम सबको आशीष करे और आगे भी प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। And I praise God for all those who are joined, and it is my prayer that God may richly bless each one of us. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो भी लोग आज जुड़ पाए हैं उनके लिए और प्रभु का वचन सब लोग सीख पाए। God's name be glorified. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Heartfelt thanks to G.K. Thomas Chan for everything words.
Also, I thank Brother Shubhuti for our good translation. इसके साथ जितने लोग गाना मिनिस्ट्री में भाग लिया और ज्वाइन किया, सब लोग से हृदय भरा धन्यवाद। दरभंगा असेंबली की ओर से भी हृदय भरा धन्यवाद करता है। अभी हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। प्रभु का दास सीतामढ़ी में जो सेवाएं करते हैं सुरेश भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हाँ, प्रार्थना करेंगे ब्रदर। ओके। हमारा स्वर्गीय पिताजी, आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर। इस प्रकार और एक हफ्ता भी हमें दिया ताकि आपकी प्रियदास के जरिए आपका वचन को हमें सुनवाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। गलाती की पत्री को इस दिनों में स्टडी करने के लिए परमेश्वर प्रियदास को आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। फौजी हमें आपने मदद कीजिए ताकि उस वचन को सीखकर आने वाला दिनों में आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने मदद और सहायता करना। जो अनुवाद किया प्रिया भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी तू सहायता करना। इससे और भी अच्छा रीति से अनुवाद करने के लिए तू मदद कीजिए परमेश्वर। सुनने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपे हैं, आपने मदद कीजिए। प्रिया भाई जेनिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका दरभंगा बहन असेंबली के तौर से जो जूम के कार्यक्रम को करवा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रिया दास को भी आपने मदद और सहायता करना। और जी हम लोग और एक बार अपने दास को आपके हाथों में रखते हुए, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में रखते हुए आपने मदद और सहायता कीजिए। हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिताजी सुनो और कबूल कीजिए। आमीन। आमेन। धन्यवाद भाई और प्रार्थना करने का। अभी आप आपस में भाई लोगों